पुराने जमाने की बात है। मदीना के करीब एक छोटे से गांव में एक नेक इंसान यूसुफ रहता था। वह अपनी बीवी आयशा और 2 बच्चों हसन और जैनब के साथ एक छोटे से घर में जिंदगी गुजारता था। यूसुफ एक मेहनती किसान था जो हलाल कमाई से अपने खानदान का गुजारा करता था। उसके पास बहुत दौलत नहीं थी, लेकिन जो कुछ अल्लाह ने दिया था उस पर हमेशा शुक्र अदा करता था। नमाज का पाबंद, जकात देने वाला और दूसरों की मदद करने वाला। लोग उसे उसके अखलाक और सच्चाई की वजह से बहुत इज्जत देते थे। हसन 10 साल का और जैनब 8 साल की थी। दोनों बच्चे बहुत समझदार और शरीफ थे। हसन मदरसे में कुरान की तालीम लेता था, जबकि जैनब अपनी माँ से घर के काम और दीन की बातें सीखती थी। आयशा भी एक नेक खातून थी जो शौहर का साथ देती और बच्चों की अच्छी तरबियत करती थी। वह अपने हाथ से सिलाई करती और गांव की औरतों को भी सिखाती थी। उनके घर में मोहब्बत और सुकून का माहौल था। एक दिन यूसुफ खेत में काम कर रहा था कि अचानक आसमान पर काले बादल छा गए। तेज बारिश और हवाएं चलने लगीं। यूसुफ ने जल्दी से अपना सामान समेटा और घर की ओर चल पड़ा। रास्ते में उसे अजीब सा एहसास हुआ। जब वह घर पहुंचा तो मालूम हुआ कि गांव में सैलाब आ गया है। लोग अपनी जान बचाने की कोशिश कर रहे थे। यूसुफ ने फौरन अपने घर वालों को इकट्ठा किया और उन्हें पहाड़ी पर बनी मस्जिद की तरफ ले गया। रास्ते में वह कई लोगों की मदद करता चला गया। सैलाब इतना शदीद था कि कुछ ही घंटों में पूरा गांव पानी में डूब गया। यूसुफ का घर, खेत और सारा सामान बह गया। मस्जिद में बैठे लोगों के चेहरों पर खौफ था, लेकिन यूसुफ मुस्कुराकर सबको तसल्ली दे रहा था। यह सब अल्लाह की तरफ से है, सब्र करो। उसके अल्फाज में इतनी ताकत थी कि लोगों के दिलों को सुकून मिला। आयशा खामोशी से उसके पास बैठी थी, आंखों में आंसू लेकिन दिल में यकीन। 3 दिन बाद सैलाब का पानी उतर गया। जब लोग लौटे तो हर तरफ तबाही थी। यूसुफ के घर का नामो निशान मिट चुका था। उसने आसमान की तरफ देखा और कहा, अल्हम्दुलिल्लाह, जाने बच गईं, यही सबसे बड़ा इनाम है। फिर अपनी बीवी से बोला, अल्लाह हमारी बर्दाश्त से ज्यादा आजमाइश नहीं देता, हमें फिर से शुरू करना होगा। आयशा ने आंसू पोंछे और हामी भर दी। कुछ ही दिनों में यूसुफ ने मस्जिद के पास बने एक छोटे कमरे में पनाह ली। इमाम साहब ने रहम दिखाया और उन्हें रहने की जगह दी। यूसुफ ने मेहनत शुरू कर दी। दिन में खेतों में मजदूरी और शाम को लकड़ियां काटता। बच्चे भूख से रोते तो कहता, अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। कुछ हफ्तों में उसने एक छोटी झोपड़ी बना ली और आयशा ने सिलाई का काम शुरू किया। गांव के लोग, जिन्हें यूसुफ ने हमेशा मदद की थी, अब उसकी मदद करने लगे। जिंदगी धीरे धीरे पटरी पर आने लगी। फिर एक दिन हसन को तेज बुखार हो गया। गांव में कोई डॉक्टर नहीं था और शहर जाने के पैसे नहीं थे। आयशा रोती हुई दुआ करती, या अल्लाह मेरे बच्चे को शिफा दे। यूसुफ भी सजदे में गिड़गिड़ाता। एक रात दरवाजे पर दस्तक हुई। एक बूढ़ा मुसाफिर था जो रास्ता भटक गया था। यूसुफ ने उसे घर में बुलाया और खाना दिया। मुसाफिर ने कहा, मैं तिब्ब जानता हूं, अगर इजाजत हो तो बच्चे को देख लूं। उसने अपनी झोली से जड़ी बूटियां निकालकर दवा तैयार की। 3 दिन में हसन बिल्कुल ठीक हो गया। सुबह जब यूसुफ मुसाफिर को शुक्रिया कहने गया, वह कहीं नहीं मिला। गांव में किसी ने उसे जाते नहीं देखा था। यूसुफ समझ गया कि यह अल्लाह की मदद थी। 6 महीने बाद यूसुफ ने अपनी मेहनत से फिर से जमीन खरीदी, खेती शुरू की और आयशा की सिलाई भी चल पड़ी। तभी गांव का अमीर आदमी साद उसके पास आया। मैं तुम्हारी जमीन खरीदना चाहता हूं, उसने घमंड से कहा। यूसुफ ने नम्रता से जवाब दिया, यह हमारे खानदान का सहारा है, मैं नहीं बेच सकता। साद का चेहरा लाल हो गया। मैं चाहूं तो छीन लूं, यूसुफ ने कहा। यह जमीन अल्लाह ने दी है, वही छीन सकता है। साद गुस्से में चला गया। अगली सुबह फसल तबाह मिलती है। हसन रोता है, अब्बू अब क्या करेंगे? यूसुफ मुस्कुराकर कहता है, हम फिर मेहनत करेंगे, जुल्म का जवाब नेकी से देंगे। आयशा अपनी बचत निकालती है, इनसे बीज खरीद लो। यूसुफ की आंखें भर आती हैं। अल्लाह ने मुझे तुम जैसी बीवी दी, यही सबसे बड़ी दौलत है। गांव वालों ने मदद की और खेती फिर शुरू हुई। साद को जब पता चला तो वह गुस्से में चौकीदार को रिश्वत देता है और झूठा इल्जाम लगवाता है कि जमीन उसकी है। काजी मौलाना अली ने दोनों को 3 दिन का वक्त दिया कि सबूत लाएं। उस रात यूसुफ ने दुआ की, या अल्लाह तू सच जानता है। ख्वाब में एक बूढ़ा शख्स आता है, जमीन के नीचे देखो। सुबह यूसुफ ने जमीन खोदी और पुराना दस्तावेज मिला जिसमें उसके दादा का नाम लिखा था। वह सबूत लेकर काजी के पास गया। साद शर्मिंदा हो गया। काजी ने उसे डांटा,
यूसुफ ने कहा, मैं उसे माफ करता हूं, अल्लाह माफ करने वालों को पसंद करता है। साद हैरान था। उसी वक्त उसके दिल में कुछ बदल गया। कुछ दिनों बाद तेज आंधी में यूसुफ का घर उड़ गया। सुबह साद आया, मैं मदद करने आया हूं। उसने अपने नौकरों से घर बनवाया। तुमने मुझे माफ किया, इसलिए अल्लाह ने मेरा दिल बदल दिया। 2 हफ्तों में नया घर बन गया। गांव वाले दंग रह गए। साद अब यूसुफ का दोस्त बन चुका था। दोनों साथ नमाज पढ़ते और गरीबों की मदद करते। फिर गांव में बीमारी फैली, लोग मरने लगे। ज़ैनब भी बीमार हो गई, कोई इलाज काम नहीं आया। साद ने शहर से हकीम बुलवाया, लेकिन फायदा नहीं हुआ। यूसुफ ने आसमान की तरफ देखा। या अल्लाह, अगर तू इसे अपने पास बुलाना चाहता है तो मुझे सब्र दे। उसी रात ख्वाब में वही बूढ़ा नूरानी चेहरा आया। सहरा में जाओ, एक पेड़ के नीचे घास है, वहीं शिफा है। यूसुफ सुबह निकल पड़ा। सारा दिन ढूंढता रहा, थक गया लेकिन हार नहीं मानी। शाम को दूर एक पेड़ नजर आया, उसके नीचे वही घास थी। उसने घास तोड़ी, घर आकर अर्क बनाया और ज़ैनब को पिलाया। सुबह ज़ैनब ने आंखें खोली। अब्बू, मुझे भूख लगी है। यूसुफ सजदे में गिर पड़ा। अल्हम्दुलिल्लाह। गांव में खुशी की लहर दौड़ गई। साद ने गरीबों में खाना खिलाया। बीमारी धीरे धीरे खत्म हो गई। 10 साल गुजर गए। हसन आलिम बन गया और ज़ैनब एक नेक लड़की। आयशा ने गांव की औरतों के लिए तालीम का इंतजाम किया। एक दिन गांव में एक बूढ़ा मुसाफिर आया। यूसुफ ने देखा, वही चेहरा। क्या तुम मुझे पहचानते हो? उसने कहा, मैं वही हूं जो तुम्हारे बेटे को शिफा देने आया था। अल्लाह ने मुझे तुम्हारी आजमाइश में भेजा था। यूसुफ, तुम्हारा इम्तिहान सब्र का था और साद का गुरूर का। तुम दोनों पास हुए। साद बोला, क्या ये सब आजमाइशें अल्लाह की तरफ से थीं? बूढ़ा मुस्कुराया, हां, अल्लाह अपने बंदों को कभी मुसीबत से, कभी नेमत से आजमाता है। सुबह जब लोग उठे, बूढ़ा गायब था, लेकिन उसकी बातें दिलों में बस गईं। गांव में एक मदरसा बना। साद ने गरीबों के लिए फंड बनाया। लोग कहते, अल्लाह अपने सब्र करने वाले बंदों को कभी अकेला नहीं छोड़ता, क्योंकि बेशक मुश्किल के साथ आसानी है।